Good morning students, I am Vineet Uttam, your history teacher, and today we will discuss about the chapter number 10 of the challenging of the caste system. And in this chapter we will discuss about the reformers of the caste system, the consequences of the implementation of the activities of the reformers, and the influence of the Western culture and the education. So let's start. Reformers of the caste system. Caste system is originated in India with the coming of the Aryans. Earlier society was divided into four ones. The social distancing and the hereditary by occupations in the society were the responsible for the division of society into Brahma, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and the Shudra and the Parihas. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ण व्यवस्था की आर्यंस के आने से, जब आर्यंस हमारे देश में आए, आर्य हमारे देश में आए, तब से स्टार्ट हुई है। और ये ज़्यादातर वर्ण के आधार पर डिवाइड होती थी, चार भागों में डिवाइड होती थी। सबसे पहले आपको बता दें कि जब अर्लियर वैदिक एज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ण व्यवस्थाएँ होती थी ये आपके कर्म के आधार पर होती थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लेटर वैदिक एज पढ़ते हैं तो लेटर वैदिक एज में ये कर्म के आधार पर ना होकर ये आपकी हेरिडिटी हो गई, मतलब वंशानुगत होता चला गया, ठीक है। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आते थे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि जब 19th और 20th सेंचुरी में धीरे धीरे आपने देखा कि ये जो कास्ट सिस्टम था धीरे धीरे और रिगिड होता चला गया, तो इससे सोसाइटी में बहुत सारे बैड इफेक्ट पड़ने लगे। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा जब हावी होने लगा तो हुआ क्या कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे आए जिन्होंने इसको दूर करने के बारे में प्रयास किए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्री नारायण गुरु के बारे में। श्री नारायण गुरु वाज द बॉर्न इन द अराउंड द 1856 इन केरला एंड ही हेल्ड फ्रॉम द इजवाहा कास्ट ऑफ केरला। ये केरला में पैदा हुए थे, इजवाहा कास्ट के थे। 1856 ईस्वी में केरला में ये पैदा हुआ थे और इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की और वर्क डेज दे वर नॉट अलाउड इन द इंटर, मतलब कि मंदिरों वगैरह में इनकी क्या कहते हैं, मतलब इनको इंटर नहीं, इनको का मतलब कि जो निचली कास्ट होती थी उस समय जिनको बोला जाता था सबऑर्डिनेट क्लास, उनको मंदिर वगैरह में अलाउड नहीं हुआ करता था। लेटर ऑन द 1903 ही फाउंडेड द नारायण धाम परिमलाना योजना, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड इनका जो स्लोगन था वो था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, और 1928 में इनकी डेथ हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी कहते हैं। इनका जन्म 1879 के रुडोट टाउन जो तमिलनाडु में है वहाँ पर हुआ था। इन्होंने ही स्टार्टेड द वैकोम सत्याग्रह अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, छुआछूत के लिए इन्होंने अवयव सत्याग्रह क्या किया था, स्टार्ट किया था। इन विच नेशन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, एस सी गोपालाचारी, आचार्य विनोबा भावे पार्टिसिपेटेड। और जो उस समय के बड़े लीडर थे, जो जन लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे और श्री राजगोपालाचारी, इन्होंने क्या किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ईवी रामास्वामी वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट नॉन द ब्राह्मिकल ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ इंडिया इन 1916 में उन्होंने एक नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। फाउंडर थे वो उसके, जिसको जस्टिस पार्टी कहा जाता था, ठीक है। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके प्रयास से संविधान का पहला जो संशोधन किया गया टू प्लेस द सिक्योर एंड द सेफ गार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन पीपल, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता था उसके लिए संविधान में संशोधन किए गए और इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ही पास्ट अवे इन 1973 और 1973 में क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। रोल ऑफ द महात्मा गांधी इन द इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी वाज अ सोशल practice for the ill-treated under the privileged section of the society belonging to the so-called सबऑर्डिनेट कास्ट। मतलब कि उस समय जो अनटचेबिलिटी होती थी वो एक जैसे समाज में एक कर्ज की तरह थी
और जो उस समय के हिसाब से जो सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट कास्ट होते थे उनके साथ इस तरीके का जो बिहेव है वो किया जाता था। वो समाज में रिस्पेक्टेड पर्सन्स की तरह ट्रीट नहीं किए जाते थे। और जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन सब चीज़ों का विरोध किया। उन्होंने उसको जो उस तरीके के सबऑर्डिनेट कास्ट के लोग थे उनको द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के बच्चे, जिसको हरिजन जो नाम था वो दिया था। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, आप जानते हैं बी आर अम्बेडकर जो थे वो खुद एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन का पद भी सुशोभित किया था। एंड वो भी समाज में एक समानता चाहते थे। एंड उन्होंने जो इस तरीके के कास्टिज्म था उसके विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए उसको दूर करने के लिए। एंड ही अपोज द अनजस्ट कास्ट सिस्टम एंड फॉट फॉर द कॉज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन इन द सोसाइटी। उन्होंने क्या कि he let down the foundation of the भर्षित हितकर्णी सभा इन 1924 में। एंड ही डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टर्स फॉर देम, मतलब उन्होंने अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन प्रणाली के सिस्टम को डिमांड किया था। ही पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, और वो तीसरे जो गोल में सम्मेलन हुआ था उस पर उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन कास्ट के और जो डिप्रेस्ड कास्ट में एजुकेशन सोसाइटी थी उनको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत योगदान दिया। वो एक इंटेलेक्चुअल एंड द पनिशमेंट नंबर ऑफ, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, जर्नलिज्म एंड इस्टेब्लिश्ड एज द इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ दीज पीपल। इन लोगों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बुक्स और जो जर्नलिज्म था, जो जर्नलिस्ट था, उन्होंने उनको बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी थी। इन 2049 ऑल इंडिया पार्टी एंड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वर फॉर्म। 1942 में ऑल इंडिया पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन क्या हुआ, फॉर्म हुआ। And now we will discuss about the constituents and the implementation of the activities of the reformers. Role of reformer. Most of the nationalists of that time, like Mahatma Gandhi, B.R. Ambedkar, and the other social reformers, they realized that without the unity effort of this section of the society, freedom cannot be achieved. Attempts were made to the eradicated untouchability and the Harijan Sevak Sangh, which was the founded by Mahatma Gandhi, with the aim of the achieve equal right of this section of the society. देखिए, जो उस समय के रिफॉर्मर्स थे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और जो भी और लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब सब लोग मिलकर इन सब के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। और उन्होंने ऐसा प्रयास किया। इन्हीं सब मतलब चीज़ों को दूर करने के लिए ही अटेम्प्ट ओवर था अनटचेबिलिटी और हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी ने फाउंड किया था, उन्होंने स्थापित किया था। अब बात करेंगे रिफॉर्म्स मूवमेंट्स अमंग द पारसीज। जो पारसी रिफॉर्मर्स थे उनमें से जो थे वो उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। दादा भाई नौरोजी एंड द केसरदी कामा टुगेदर वाज स्टार्टेड a paper Rust Gofar with the purpose of the separating education amongst the girls. With the help of the UB Vachar, they also founded the Rahnumi Masjidan Sabha to introduce reform against the Parsis and the restore the Zoroastrianism. ठीक है, तो जो दादा भाई नौरोजी थे और दो कासदी कामा थे, उन्होंने पेपर्स स्टार्ट किए, मतलब रस्ट गोफार किसके एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए, सेपरेट गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और उन्होंने जो मत्स्यान सभा थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सिख रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स आर द वेरी इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स मूवमेंट अमंग द सिख
एंड फर्स्ट सभा वाज सेटअप इन द अमृतसर 1873। जो पहली सभा थी वो 1773 में सेटअप की गई थी। एंड अनदर वाज सेटअप इन लाहौर, मतलब दूसरी 1899 में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि द चीफ खालसा दीवान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 13/2009 प्रेसिड ओवर खालसा दीवान लाहौर। मतलब जो चीफ खालसा दीवान थे उन्होंने 30 अक्टूबर 1902 को खालसा दीवान जो लाहौर है उसको प्रेसिडेटेड, मतलब उसको प्रेसिडेटेड किया था। एंड द 1892 खालसा कॉलेज वाज एस्टेब्लिश अमृतसर, मतलब 1892 में खालसा कॉलेज जो अमृतसर में है वो क्या इस्टेब्लिश किया गया था। और बाद में खालसा स्कूल खालसा स्कूल ओपन किए गए थे बहुत सारे टाउन्स में जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती थी। एंड इन 1925 एक्ट वाज पास्ड विजिन द राइट टू द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा was passed to the सरमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ठीक है ना, 1925 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें मैनेजमेंट का जो पावर है उनको गुरुद्वारा का वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया गया। So students, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, you can ask me. Till then, bye bye.